राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष के बड़े नेता ब्रेकफास्ट पर विपक्ष के नेताओं से मिले और फिर महंगाई के विरोध में साइकिल से संसद पहुंचे। वीडियो और फोटो देखकर तो लग ही रहा होगा कि उन्होंने विपक्ष को एकजुट कर लिया है, लेकिन क्या ये एकजुटता कायम रहेगी या फिर मॉनसून सत्र के खत्म होने के साथ ही ये एकता भी खटाई में पड़ जाएगी? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। ये तस्वीर देखिए, संसद जाने से ठीक पहले की है, तब की जब विपक्ष के तमाम नेता एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे, बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहे थे। इस लंच पर बुलाने का मकसद बताते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि आप लोगों को आमंत्रित करने का एकमात्र मकसद था कि हमें एकजुट होना चाहिए। जितना ही ये आवाज एकजुट होगी उतनी ही शक्तिशाली होगी और भाजपा और आरएसएस के लिए इसे दबाना उतना ही मुश्किल होगा। राहुल ने एकजुटता की बुनियाद को याद रखने पर भी जोर दिया। सुनिए क्या कहा। The single most important thing in my view is that we unite this voice. The more this voice unites, the more powerful this voice will become and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. लेकिन जरा याद करिए इस तस्वीर को भी। ज्यादा पुरानी नहीं है, महज 3 साल पुरानी है। 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले की। इस तस्वीर को भी विपक्ष की एकता का प्रतीक बताया गया था। तस्वीर तब की है जब कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस दौरान विपक्ष का हर छोटा बड़ा चेहरा उस मंच पर मौजूद था। सोनिया गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, मायावती से लेकर तेजस्वी तक, सीताराम येचुरी से लेकर अजित चौधरी तक। लेकिन क्या हुआ उस विपक्षी एकता का? लोकसभा के चुनाव आते आते ही टूट गई। सब पार्टियां एक दूसरे से ही लड़ने लगीं और जिस एचडी कुमारस्वामी के शपथ के लिए वो लोग एक मंच पर मौजूद थे, वो एचडी कुमारस्वामी भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, तो विपक्षी एकता क्या ही बचती। अब एक बार फिर से नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, नए वीडियो सामने आ रहे हैं, फिर से विपक्षी एकता की बात हो रही है। लेकिन एकता शुरू हो उससे पहले ही इसमें एक डेंट लग गया है। राहुल ने बुलाया तो था कुल 17 विपक्षी दलों को, लेकिन मायावती की बीएसपी की ओर से कोई नहीं पहुंचा। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की ओर से भी कोई नेता नहीं पहुंचा। 15 दल पहुंचे थे और देखने में एकजुट लग रहे थे। लेकिन एकजुट लगने में और एकजुट होने में फर्क है। यह फर्क 2018 में भी नजर आया था और यह फर्क 2021 में भी साफ साफ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा फर्क नजर आ रहा है राहुल गांधी के नजरिए में। जिस वक्त वो विपक्षी एकता पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त उनकी अपनी पार्टी में उनके ही नेता असहज स्थिति पैदा करते जा रहे हैं। पंजाब का मुद्दा शांत हुआ है, राजस्थान पर भी अभी कम बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच का विवाद सामने आ गया है। एक बार सुनिए जरा टीएस सिंहदेव को कि उन्होंने कहा क्या है। मेरी टीम के कप्तान हैं, मैं कैसे कहूँगा कि मेरा कप्तान अच्छा नहीं चल रहा है। वो कप्तान है, हाईकमांड ने उनको कप्तानी सौंपी है और काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में। सुना होगा आपने कि वो तो कर्नाटक और उत्तराखंड की तरह मुख्यमंत्री बदलने तक की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ सदन से वॉकआउट तक कर दिया था। क्या इस विवाद को विपक्ष के वो नेता नहीं देख रहे होंगे जो विपक्षी एकता के लिए राहुल के बुलाने पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे थे? और क्या इससे ये संदेश नहीं जा रहा है कि जब राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के अपने ही नेताओं को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, तो देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग दलों की सियासत को वो एक साथ कैसे साध सकते हैं? हो सकता है कि मेरे इन सवालों पर उन लोगों को ऐतराज हो जो कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक हों या फिर राहुल गांधी से इत्तेफाक रखते हों। हो सकता है कि आप दर्शकों में कुछ लोग मेरी बातों को बीजेपी की भाषा बताकर खारिज करने की भी कोशिश करें। लेकिन फिर जरा याद करिए राहुल गांधी के 27 सेकंड के उस वीडियो को जो उन्होंने कांग्रेस की एक वर्चुअल मीटिंग में दिया था। सुनिए क्या कहा था। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। ये मेरा बेसिक मैसेज है। इस बयान को आए 1 महीना हो गया है। कितने ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में बीजेपी और आरएसएस के करीबी हैं और जिन्हें निकाला गया है? जवाब मिलेगा एक भी नहीं।
राहुल गांधी ने किसी भी नेता को कांग्रेस से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है, जबकि उन्होंने कहा था। कितने ऐसे नेता हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के धुर विरोधी हैं और उन्हें कांग्रेस में शामिल किया गया था? जवाब मिलेगा एक भी नहीं। यानी कि पुराने तयशुदा कार्यक्रमों पर काम नहीं किया गया और अब मॉनसून सेशन में विपक्ष को एकजुट करने की नई कवायद की जा रही है। इस मॉनसून सेशन का आखिरी दिन 13 अगस्त को है। उसके बाद सभी पार्टियों के सांसद शीतकालीन सत्र में ही सदन में दिखेंगे और क्या तब तक इस एकता को बनाए रखना संभव होगा? और अगर हुआ भी तो उसका फायदा कितना होगा? क्योंकि लोकसभा के चुनाव तो 2024 में है और राज्यों के विधानसभा चुनाव में तो क्षेत्रीय दलों के साथ विपक्ष का बड़ा गठबंधन यूपी में पहले ही फेल हो चुका है, तो शायद इस बार तो कोई बात भी ना करे। बाकी जाते जाते याद दिला दूं कि राहुल गांधी की इस विपक्ष की एकजुटता में टीएमसी की ओर से कल्याण बनर्जी शामिल हुए थे और इस कवायद से पहले ममता बनर्जी खुद दिल्ली में आकर विपक्ष के तमाम छोटे बड़े नेताओं से घर घर जाकर मुलाकात कर चुकी है। समझदार को इशारा काफ़ी है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।